नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको घड़े का रहस्य बताने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बेलापुर में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। नाम था रामदीन। उसकी उम्र 70 के करीब थी, मगर उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो 50 साल पहले थी। वह मिट्टी के घड़े, सुराही, दिए और बर्तन बनाकर ही अपना गुजारा करता था। गांव में लोग कहते थे कि रामदीन के घड़ों में कुछ तो खास है। वे पानी को हमेशा ठंडा रखते हैं, उनमें रखा अनाज कभी खराब नहीं होता और घड़े की मिट्टी से एक अलग सी महक आती है। लेकिन रामदीन कभी किसी को अपनी मिट्टी का असली रहस्य नहीं बताता था। एक रात पूरे गांव में तेज आंधी चल रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से सब लोग डरे हुए थे। उसी रात गांव की गलियों में किसी अनजान आदमी की परछाई घूम रही थी। वह सीधे रामदीन के घर की ओर जा रहा था। रामदीन भी जाग रहा था, जैसे उसे पहले से अंदेशा था कि कोई आने वाला है। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? रामदीन ने पूछा। मैं हूँ, राघव, बाहर से आवाज़ आई। राघव गांव का स्कूल मास्टर था, शांत स्वभाव का, पर उसकी आवाज़ में आज घबराहट थी। रामदीन ने दरवाज़ा खोला। राघव अंदर आया और धीरे से बोला, काका, मुझे पता है कि आपके घरों में कोई रहस्य है और आज मुझे आपकी मदद चाहिए। राघव ने बताया कि उसके घर में पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में कोई खिड़कियां खोल देता था, दीवारों पर अजीब निशान बन जाते थे और एक पुराना घड़ा अचानक खुद ब खुद टूट गया था। वह घड़ा मेरे दादा का था, राघव बोला। उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। रामदीन ने उसकी बात सुनी, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, शायद अब समय आ गया है कि मैं सच बता दूं। राघव की आंखें फैल गई। कैसा सच? घड़ों का रहस्य और तुम्हारे दादा का घड़ा दोनों एक ही कहानी से जुड़े हैं। 50 साल पहले बेलापुर गांव में एक रहस्यमयी संत आए थे, महात्मा देवदत्त। वे मिट्टी और ऊर्जा के विज्ञान में निपुण थे। उन्होंने रामदीन को एक अनोखा मंत्र सिखाया था, जिसे मिट्टी में मिलाने पर वह संरक्षक शक्ति प्राप्त कर लेती थी। उस शक्ति से बने घड़े बुरी ऊर्जा को दूर रखते, घर की रक्षा करते और प्राकृतिक आपदाओं से बचाते। रामदीन चुपचाप इसी मंत्र से घड़े बनाता रहा, पर उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। लेकिन तुम्हारे दादा ने उस शक्ति का एक गुप्त घड़ा बनाया था, जो सिर्फ संकट आने पर ही सक्रिय होता है। राघव की सांसें तेज हो गई। आंधी धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन रामदीन और राघव दोनों को महसूस हो रहा था कि असली तूफान तो अभी आना बाकी है। अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज़ आई, धड़ाम। दोनों बाहर भागे तो देखा कि राघव के घर की तरफ से धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी दीवार ढह गई हो। यह वही शक्ति है, रामदीन बोला। किसी दुष्ट ऊर्जा ने घड़ी की रक्षा को तोड़ने की कोशिश की है। वे दोनों टार्च लेकर राघव के घर पहुंचे। अंदर जाते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ पुराना घड़ा रखा था। उसके टुकड़ों की रोशनी पड़ते ही पता चला कि उन पर बड़े अजीब से संस्कार चिन्ह बने हुए थे। रामदीन ने टुकड़ों को हाथ लगाते ही कहा, यह कोई साधारण चीज़ नहीं, किसी ने इसे सक्रिय करने की कोशिश की है। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। दोनों मुड़े। वह पंडित शिवलाल था, गांव का लोभी और धन पिपासु पुरोहित। उसके चेहरे पर डर और लालच दोनों के निशान साफ थे। मुझे पता था कि इन घड़ों में शक्ति है, वह चीखा। अगर मैं इस शक्ति को पालूं तो पूरा कस्बा मेरे कदमों में होगा। रामदीन ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का दुरुपयोग करने वाले को यह शक्ति कभी नहीं मिलती। पंडित ने एक घड़ा उठाया और उसे तोड़ने ही वाला था
कि राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों में धक्का मुक्की हुई और घड़ा गिर गया, लेकिन टूटा नहीं। उसी पल घड़े से हल्की नीली रोशनी निकली और कमरे में फैल गई। पंडित डर कर जमीन पर गिर गया। रोशनी गायब हुई और घर में शांति छा गई। रामदीन ने राघव से कहा, अब यह शक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे तुम्हारे दादा ने इसे सुरक्षित रखा, वैसे तुम्हें भी रखना होगा। राघव ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ काका। पंडित को गांव वालों ने पंचायत के हवाले कर दिया और उसके बाद से बेलापुर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रामदीन ने राघव को एक नया घड़ा दिया, जिससे वही संरक्षण शक्ति थी। राघव ने उसे अपने घर के आंगन में रखा और वह घड़ा आज भी बरसों से गांव की रक्षा कर रहा है। इस तरह घड़े का रहस्य सिर्फ मिट्टी का नहीं था, बल्कि विश्वास, सद्गुण और जिम्मेदारी का भी था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।